बच्चों के साथ में कैसा रहना चाहिए और हम बच्चों के साथ में कैसा रह रहे हैं, कैसे बर्ताव कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप के साथ में कैसा बर्ताव कर रहे हैं, तो इसी टॉपिक पे मेरा टॉक है। तो चलो आज की मैं बात शुरू करता हूं और मैं सिंपल सी एक बात बताना चाहूंगा। आपको पता है एक देश है सूडान नाम का, जहां पे युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। वहां पे कई सारे लोग मारे जाते हैं युद्ध में। तो जब युद्ध में कई सारे लोग मारे जाते ना, तो कई माँ बाप मारे जाते, कई सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो मैं आज आपको वो दो बच्चों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। वो दो बच्चों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बच्चा होता है 10 साल का, एक बच्चा होता है 10 साल का, और उसके पास में उसके 2 साल का भाई होता है। और वो अपने माँ के कब्र पे रो रो कर कहता है, वो अपने माँ के कब्र पर रो रो कर कहता है, थक गया हूं माँ मैं, थक गया हूं माँ मैं, ऐसी जिंदगी जीते जीते। बहुत दिन हो गए माँ, कब्र में गई हो, बहुत दिन हो गए, कब आओगी वापस? वो बच्चा रोता है और बार बार उसके माँ से यही सवाल पूछता है, खाने को रोटी नहीं है, छत पे छप्पर नहीं है, और हम जिंदगी जी रहे स्ट्रगल करी, कब आऊंगी माँ कब्र से बाहर, कब आऊंगी माँ कब्र से बाहर? मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वो बच्चों को माँ भी नहीं थी और बाप भी नहीं था, वो बच्चे तरस रहे थे माँ बाप के लिए। आपसे यही कहना चाहूंगा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में जो ये हालात से गुजर रहे हैं, जिनके पास में बाप भी नहीं है, जिसके पास में माँ भी नहीं है, और वो तरस रहे हैं उनके लिए कि काश ये चीजें मेरे पास में ऐसी होती। आपके पास में, सबके पास में, किसी के पास में मम्मी है, किसी के पास में पापा है, किसी के पास में दोनों भी है। जैसे ये बच्ची आकर ये बोल कर गई कि मेरे पापा कुछ दिन पहले गुजर गए, ऐसा लगता है कि घर से छप्पर ही उड़ गया, क्योंकि बाप एक साये की तरह होता है। जब तक होता है ना, समझ में नहीं आता है कि हम छाव में है, लेकिन जिस दिन चला जाता है ना, तो उस दिन समझ में आता है, अरे हम तो धूप में आ गए, हम तो रोड पे आ गए। माँ जब तक रहती है तब तक ये सवारती है, लेकिन जिस दिन दोनों भी चले जाते हैं ना, तब उस दिन रियलाइज होता है कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है। मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे 2 महीने में 2 मैडम की मम्मी का देहांत हो गया। वो ऐसे कई सारी बातें अपनी मम्मी से कहना चाहते थे कि मम्मी मैं तुम्हारे से ये बात करना चाहती थी, वो बात करना चाहती थी, लेकिन वो समय आने से पहले ही वो दुनिया छोड़ चले गए। और आज वो मैडम यही सोचते हैं कि काश मैंने मेरे मम्मी से, मेरे पापा से ये बातें कर ली होती, काश मैंने उनको बोल लिया होता कि मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, ओके, काश मैंने हर दिल की बात बता दी होती, उनके जो सपने हैं, उनके जो ख्वाहिशें हैं, मैंने पूरी कर लिया होता। और मैं आज आपके सबके सामने कहना चाहूंगा, मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, क्योंकि कई बार हम कहते थे गुस्से में कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, और वो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, अरे उन्होंने दुनिया दिखाई है और क्या चाहिए, उन्होंने हमें दुनिया दिखाई है और क्या चाहिए, और वो दुनिया दिखाने की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। हर एक बच्चे की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने माँ बाप की कदर करे। मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा जो प्रैक्टिकल लाइफ के हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग मेरे सामने आके बैठे थे, और मैं उन पे थोड़ा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उनका बच्चा कई दिन से क्लास को नहीं आ रहा था। वो उनको बुलाए थे क्लास पे, और क्लास पे आके सामने बैठे थे। वो बुजुर्ग के बाल सफेद हो गए थे। ओके, वो किसान थे और खेती में काम करते थे। वो जब आए थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि पानी देकर आए हैं, और उनके पैर वगैरह भरे हुए थे, हाथ भरे हुए थे, वो चिखल होता है ना उसमें। अब वो जब हमारे सामने आके बैठे थे, तो मैंने उनसे सवाल पूछा, तुमने तुम्हारे बच्चे को क्लास को क्यों नहीं भेजते हो रेगुलर? तो आप यकीन नहीं मानोगे, वो बूढ़ा आदमी ऐसे बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। आपको पता है क्यों बच्चे की तरह रो रहा था वो बूढ़ा आदमी? उसने कहा, सर मेरा एक लौता एक बच्चा है,
मैंने पहले शादी की, 10 साल हो गए, लेकिन मुझे लड़का नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ। मैं तरसता रह गया बच्चे के लिए, मेरी बीवी भी तरसती रहेगी बच्चे के लिए। फिर हमने दोनों ने मिलके एक सॉल्यूशन निकाला कि मेरे बीवी ने मुझे कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, वो जो बच्चा आएगा ना, वो बच्चे को हम तीनों मिलकर बहुत प्यार करेंगे। और वो आदमी ने 10 साल के बाद में दूसरी शादी कर ली। उनको कई मंतों के बाद में वो बच्चा हुआ, और वो बच्चा होने के बाद में आपको यकीन नहीं मानोगे, वो तीनों भी खेत में काम के लिए जाते थे और वो बच्चे को पड़ोसी के पास में छोड़ जाते थे। वो बच्चे को पड़ोसी के पास में छोड़ जाते थे। वो पड़ोसी का एक 20-22 साल का एक बच्चा था, जो उसको कई सारे लत लगी हुई थी। और वो लत क्या थी? वो बच्चा तंबाकू खाता था, वो बच्चा पूड़ी खाता था, विमल खाता था, वो बच्चा शराब पीता था, वो सब चीजें करता था। लेकिन इनके पास में कोई चारा नहीं था, और वो धूप से बचाने के लिए अपने बच्चों को पड़ोसी के यहाँ पे छोड़ जाते थे। वो पता है, वो बच्चे ने, वो छोटा बच्चा 7-8 साल का बच्चा था, और वो 20-22 साल का बच्चा था जो एडिक्टेड था। उसने क्या किया, हर दिन जब भी पूड़ी खाता ना, तो एक एक दाना निकाल कर उसको दे देता कि बेटा देख, खा के देख कैसा लगता है, देख खा के देख कैसा लगता है। उसने फिर 1 दाना, 2 दाने, 3 दाने, एक समय ऐसा आया उसने पूरी की पूरी पूड़ी खाना शुरू कर दिया। पूरी की पूरी पूड़ी खाना शुरू कर दिया। जब भी उसके माँ बाप उसको पैसे देते ना, तो पूरी के पूरी पैसे वो पूड़ी खाने में लगा देता। और जिस दिन उसके माँ बाप को पता चला कि हमारा बच्चा पूड़ी खा रहा है, तो उसके माँ बाप ने उसको पैसे देना बंद कर दिया। उसने क्या काम करना शुरू कर दिया, फिर पैसों की तलाश में वो निकल गया। फिर उसको पता था कि मम्मी कहाँ पैसे रखती है, पप्पा कहाँ पे पैसे रखते हैं। फिर उसने घर के अंदर ही चोरी करना शुरू कर दिया। घर के अंदर ही चोरी करना शुरू कर दिया। जब घर के अंदर चोरी करना शुरू किया, तो माँ बाप भी परेशान हो गए। जब वो बच्चे के पास में कम पैसे रहने लगे, तो बच्ची के पास में इतने पैसे नहीं रहने लगे कि वो पूड़ी खरीद सके, तो उसने क्या किया, गाय चाप खरीदना शुरू कर दिया। और वो पूड़ी पे से तंबाकू पे आ गया। वो बच्चा जो 20-22 साल का बच्चा था, पहले बियर पीता था, उसको भी पिलाता था। बाद में बियर के पैसे नहीं थे, बियर के पैसे नहीं थे, तो वो उसको शराब, मतलब कि देसी पे आ गया। और आप देखो, जितने भी शराबी लोग होते हैं ना, वो बियर से शुरुआत करते हैं और देसी पे आ टिकते हैं। जो भी पूड़ी से शुरुआत करता है, गाय चाप पे आ टिकता है। बाद में उनको इतनी परेशानी होती है कि उनके अगर वो तंबाकू खाते नहीं है तो उनको डाइजेशन होता नहीं है। वो कहता है कि क्या बताए सर, हमें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होता है हमें। अरे मुझे ये बताओ, जो चीज से हमें फायदा ही नहीं है, वो पूड़ी के ऊपर लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि टोबैको इज डेंजरस टू हेल्थ। और जिसको पढ़ते नहीं आता है उसको लिए हिंदी मराठी में भी लिखा होता है कि तंबाकू आरोग्यासाठी हानिकारक असते। उसको हिंदी में भी लिखा होता है तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है। और जो लोगों को पढ़ते नहीं आता है, वो लोगों को बताने के लिए वहां पे फोटो भी लगाया होता है। देखो, इससे थ्रोट कैंसर होता है, इसके गले का कैंसर होता है, इससे आदमी को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। और उसको जब भी जो एडिक्टेड होता है ना, उसको अगर आप पूछोगे सवाल कि अरे इससे ये होता है, कैंसर होता है, इससे ये मत खाया करो, ये मत किया करो, अरे वो आपको हंसी पे उड़ाता है और बोलता है जान दे तो कुछ फर्क नहीं गिरता है। लेकिन जब वही इंसान दवा खाने में होता है ना, तो वो रो रो के कहता है काश मैंने मेरे दोस्तों की बातें सुन ली होती, मेरे माँ बाप की बातें सुन ली होती, तो आज ये मेरा हाल ना होता। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूं और सभी माँ बाप से भी यही कहना चाहता हूं कि छोटी सा, मैं आपको एक सिंपल सा एक फैक्ट बताता हूं। एक रेलवे में एक माँ किताब पढ़ती है, तो उसके पास में बड़ी सी किताब होती है, उसका छोटा बच्चा होता है, उसके पास में छोटी किताब होती है और वो पढ़ता है। सामने एक लेडीज बैठी रहती है और वो गप्पे मारती है फोन पे, मतलब कि चैटिंग चलता है उनका, तो चैटिंग चलता है और वो उससे सवाल पूछती है कि भाई तुमचा मुलगा तो खूप छान आहे, तो पुस्तक न सांगता पण वाचा लागला, माझा मुलगा कधी पुस्तक वाचतच नाही। तो त्या लेडीने खूप सुंदर उत्तर दिलं आणि ते उत्तर होता, ते एक उत्तर काय होतं माहिती आहे का, मुलं तुम्ही त्यांना जे करायचं म्हणतात ते करत नाही, तुम्ही जे करतात ते तुम्हाला पाहतात आणि तसंच करतात। एक बाप अपने बच्चे को पीट पीट के ये कह रहा था, वो गालियां दे दे के उसकी पिटाई कर रहा था। और पता है पिटाई इसलिए कर रहा था कि गाली देता है साला, गाली देता है और गाली दे दे के उसकी पिटाई कर रहा था।
मतलब जब बाप गाली देगा तो बच्चे का तो हक बनता है साहब। अगर बाप शराब पीता है तो बच्चे का तो हक बनता है साहब। तो बाप ही ने शराब नहीं पिया तो बच्चा कहां से पिएगा? और अगर बाप एडिक्टेड नहीं रहेगा तो बच्चा कहां से रहेगा? तो सबसे पहले हमारे माँ बाप को भी सुधारने की जरूरत है। बच्चों के सामने वो काम मत करो कि जो आप जानते हो कि हमारे बच्चे की इससे जिंदगी खराब होगी। मेरी तो होंगी और आपकी भी होंगी। कभी बच्चे को ये मत करोगे जा बेटा मेरे लिए एक पूड़ी लेकर आ, जा मेरे लिए एक गुटखा लेकर आ। मैं आपको एक गुटखे का एग्जाम्पल बताता हूँ और वो रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, आज से 15 दिन पहले का। चलो मैं आपको बताता हूँ, आज से 15 दिन पहले का एग्जाम्पल है जो मेरे जिंदगी में हकीकत में हुआ। मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक्चुअली मेरे कार की चाबी घर पे भूल के रह गई थी, तो मैं पैदल जा रहा था। तो मैंने देखा एक पान ठेले के सामने दो बच्चे 9वीं कक्षा के खड़े हुए थे। तो मैंने देखा कि वो कुछ तो भी ऐसा लेकर घोट रहे थे। तो मैंने सोचा अरे ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनके हाथ में देखा तो कुछ तो भी ऐसा घोटने का कुछ तो भी था। तो मैंने उनसे पूछा ये बेटा क्या है? तो उन्होंने बताया सर हे माझं नाहीये, हे त्याचं आहे, हे माझं नाहीये, हे त्याचं आहे। मतलब हाय काय है? तो वो बोले सर ये गोटा है, गोटा 320-400 गोटा है। बोले मतलब 320-400 गोटा ये क्या होता है बेटा? तो उसमें बोला सर इसमें तंबाकू होती है, डेंजरस होता है सेहत के लिए। तो वो बोले वो मैंने उसके लिए लिया था सर, मेरे लिए नहीं लिया था। तो मैं वो जो जिसका नाम बताया था ना, मैं उसके पास में गया और उसको कहा क्यों रे ये 9वीं कक्षा के बच्चे हैं, तुम ये 9वीं कक्षा के बच्चों के सामने ये गोटा क्यों खा रहे हो या फिर उसको क्यों बोल रहे हो कि गोटा लेकर आओ करके? तो उसने कहा सर मी त्याच्या कानपट्टीत मारेल म्हणी, मी त्याला सांगितलं नाही रे। आप मुझे बताओ, देखो एक तो चोरी कर रहा था, पकड़ा गया, झूठ बोलना शुरू कर दिया। मुझे बताओ क्राइम की शुरुआत यहां से ही होती है, बुरे कर्मों की शुरुआत यहां से ही होती है। और मुझे ये बताओ वो 320-400 जब घोटा खा रहा है 9वीं कक्षा की उम्र में, ना उसके दाढ़ी पे बाल आए ना मूछी पे बाल आए। मुझे बताओ उसकी जवानी मतलब कि जवान बन रहा है वो बच्चा, और ऐसे कंडीशन में अगर 320-400 अगर घोटा खा रहा है तो हमारा देश का नौजवान कहा जा रहा है। ये हमें समझने की जरूरत है। तो इसलिए मैं माँ बाप को कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास में 5 लाख रुपए है तो आप 10 बार सोच लेते हो कि कौन से बैंक पे जाके इसको इन्वेस्ट करूं ताकि ये मेरा पैसा सेफ रह सके। तो मैं आप हर माँ बाप से यही कहना चाहूंगा कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि मेरा बच्चा किसके साथ में रह रहा है, किसके संगत में रह रहा है? वो मराठी में कहते हैं ना, ढवळ्या संपवला वान्ना वानने पण गुण लागला। जैसी रंगत होती है वैसी संगत होती है। अगर आपके बच्चों की संगत अच्छी है तो उसके अंदर रंगत अच्छी आएंगी। हमेशा अपने बच्चों को यही कहो कि अच्छे लोगों के साथ में रहो, अच्छे लोगों से रिश्ता रखो, अच्छे लोगों का सुनो, अच्छे इंसान बनो। और अच्छा इंसान तभी बन सकता है बच्चा जब उसका कैरेक्टर अच्छा बनेगा। और कैरेक्टर अच्छा कब बनता है? जब आप उसको बताते हो कि बेटा तुझे होशियार नहीं बनना है, तुझे समझदार बनना है। होशियार बनेगा तो मैं आपको बताता हूं कई सारे पेरेंट्स होशियार हो जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर देश भेज देते हैं। वो बच्चा उधर शादी कर लेता है, उसको कोई गोरी पसंद आ जाती है, वो उधर शादी कर लेता है और उधर ही रह जाता है। बाद में लेटर आता है या उनको कॉल करके बताया जाता है कि आपके मम्मी का देहांत हो गया, आपके पापा का देहांत हो गया। तो बोलता है कि अरे मैं काम में व्यस्त हूं, मिलने के लिए नहीं आ सकता। आप एक काम करो, अंतिम संस्कार कर दो, मैं 10वीं पे आ जाऊंगा, मैं 40वें पे आ जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन होती है। ये लोग होशियार लोग होते हैं। और जो समझदार लोग होते हैं ना, वो समझदार लोग अपने माँ बाप को अपने साथ में रखते हैं। और वो कब होता? जब आप आपके बच्चों को आपके साथ में रखोगे, उनको प्यार जताओगे, प्यार बताओगे, उनको अपने से दूर रखोगे, तो उनके अंदर वो मोहब्बत, वो अफेक्शन, वो आपके लिए प्यार, वो जज्बा नहीं रहेगा। तो आपके बच्चे आपको नहीं सुनेंगे। तो मैं हाथ जोड़ से आपसे यही विनती करना चाहूंगा, अपने बच्चों को अपने से दूर मत रखो। क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चों को तुमसे दूर रखता है तो ये मेरा एक सवाल है कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है कि जो आपसे ज्यादा आपके बच्चे का ख्याल रख सकता है? कोई नहीं रख सकता, आप ही रख सकते हो। इसलिए बच्चों पे ख्याल रखो कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से एडिक्टेड हो रहे हैं, तुम उसको कितना पैसा दे रहे हो, पैसों का क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि माँ बाप का
हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े और कुछ तो भी बेहतर करे, और उसके लिए अपनी वो दिलो जान से मदद की कोशिश करते हैं। कई सारे पेरेंट्स को हम फ़ोन लगाते हैं कि साहब तुम्हारे बच्चे की फीस पे करना बाकी है, तो वो कहते हैं हाँ साहब दे देता हूँ ना। कई पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर हम आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहे क्योंकि माफ़ करना हमारे पास में पैसा ही नहीं है कि हम इतना पैसा ये कर सकें। तो मैं आपसे वही कहना चाहूँगा, जाने से पहले वही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, और पढ़ाने के लिए आज मैं एक नज़्म आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, और वो नज़्म का नाम है, मैं स्टार्ट। I hope so you will cooperate me. सर इको बढ़ा देना, इको। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कोई तुम्हारा नहीं है। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कोई तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कोई तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। ना पढ़ोगे ना आगे बढ़ोगे, सबके पीछे ही चलना पड़ेगा। वक्त की ये जरूरत समझ लो, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। पढ़ने लिखने से सब कुछ मिलेगा, बिन पढ़े तुमको कुछ ना मिलेगा। पढ़ने लिखने से सब कुछ मिलेगा, बिन पढ़े तुमको कुछ ना मिलेगा। अब कागज कलम के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कोई तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा जिसके लफ्ज़ों से यारो, इब्तिदा लफ्ज़ों इकरा से यारो, जिसकी कुरान में हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये तो उसको गवारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेंगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेंगी। अब कागज कलम ही सहारा, दूसरा कोई चारा नहीं है। दर्द में डूब कर आज मैंने, दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो। इतनी शिद्दत से मैंने किसी को, इतनी शिद्दत से मैंने किसी को
आज तक के पुकारा नहीं है। तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कोई चारा नहीं है। तुम पढ़ो और आगे बढ़ो तुम, वरना कोई चारा नहीं है।